हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बलराम अपने इस नेक्स्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, नंबर सिस्टम आज हम करने वाले हैं और इसमें हम वो सवाल करेंगे जो सीरियल 18-19 में पूछे गए हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे एग्ज़ाम वेंडर चेंज हुआ था। टीसीएस हमारा एग्ज़ाम वेंडर है और उसने पता नहीं उसका एक बहुत ही नंबर सिस्टम का ख़ास सवाल है जो उसका फेवरेट सवाल है। उन्होंने हर एक शिफ्ट में या फिर यूँ बोले कि हर एक दिन में ये इस प्रकार के काफ़ी सारे सवालों को उन्होंने पेपर में दिया है। तो ये सवाल इस उद्देश्य से बहुत ज़रूरी हो जाता है और करना। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि कॉन्सेप्ट आप पहले भी जानते होंगे, लेकिन आप इस प्रकार के सवालों को करें और अपना 2 मार्क्स अपने पेपर में तय करें। और चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये किस प्रकार के। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे सपोज कीजिए कि एक नंबर 15 है, या फिर नहीं, एक एन नंबर है और एन जो है वो 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, पूरी तरह से डिविजिबल है। तो यहाँ से आप मुझे एक बात बताएंगे कि ये जो नंबर है, क्या ये 3 और 5, कहने का मतलब जो 15 का जो फैक्टर होगा वो उससे डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो आप बताएंगे बिल्कुल हो जाएगा। ये एन जो नंबर है वो 3 से ही भाग लगेगा और 5 से ही भाग लगेगा। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ क्या है? आप ऐसा कीजिए कि 15 से कोई भी नंबर, एक डिविजिबल नंबर आप कुछ मान लीजिए। जैसे मैंने मान लिया 75। क्या मान लिया? 75। 75 जो है वो 15 से डिविजिबल है। तो 15 का यहाँ पे फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा? मेनली फैक्टर्स क्या होगा? 3 और 5। जिसके एक 3 और 5 होगा, तो एक लेना यहाँ पे जरूरी है नहीं। तो मेनली फैक्टर क्या हो गया इसका? 3 और 5। तो आपको ये बात चेक करनी है, ये जो 75 है क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो आप बोलेंगे हाँ 3 से कितना बार डिविजिबल है? 25 बार में। फिर सवाल आएगा कि जो 75 है क्या ये 5 से डिविजिबल है? तो आप बताएंगे हाँ डिविजिबल है 15 बार में। तो आप समझ पाएँ कि यदि कोई भी नंबर एन हो, यदि कोई भी नंबर एन हो, यदि वो किसी भी नंबर से डिविजिबल है, तो कहने का मतलब इसका जो भी फैक्टर्स होंगे, इसके जो भी फैक्टर्स होंगे वो उससे भी डिविजिबल होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचर्स ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, बहुत ही सारे सवाल पूछे हैं। तो चलिए इन सवालों को करते हैं। जैसा कि आप सवाल जैसा कि आप सवाल देख पा रहे होंगे, यदि 7 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है तो x का मान बताना है। ये जो नंबर दिया गया आपको 6910x08 88 से डिविजिबल है। तो अगर ये जो नंबर है अगर 88 से डिविजिबल है तो आप बोलेंगे सर इसका जो फैक्टर होगा, मेनली फैक्टर मतलब 11 और 8, तो ये 11 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा। और दोनों का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है। जैसे कि 2 का रूल कहता है कि लास्ट लास्ट का एक डिजिट, 4 का रूल कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट, उसी तरीके से 8 का रूल कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट डिविजिबल हो। और इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। तो मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा तो मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये जो नंबर दिया गया है, तो ये जो नंबर है 11 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा। तो ऐसा करते कि 11 का रूल तो आपको पता ही है कि सम ऑफ जो ऑड प्लेस होता है उसका सम, उसका डिफरेंस या तो 0 और या तो 11 आना चाहिए। तो जब आप ऐड किए तो 6 प्लस का 1 प्लस का x प्लस का 8, ये कितना आ गया? 15 प्लस x। और फिर कितना आ जाएगा? आप देख पाएंगे कि 9 और प्लस कितना हो जाएगा? ये 9 प्लस 0 प्लस 0, तो यहाँ से कितना मिला आपको? 9। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए। तो आप देख पाएंगे जब आप 15 प्लस का x और माइनस का कितना
9 करेंगे क्या मिलेगा आपको 6 प्लस एक्स, ये 0 आने से रहा। तो अब आपको 11 लाना है, तो 6 प्लस एक्स 11 के बराबर हो तो एक्स का मान क्या होना चाहिए, तो आप सीधे बोलेंगे 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 5, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 5। तो चलिए कुछ अगर आपको नहीं भी समझ कोई बात नहीं, आगे और भी सवाल है, सवालों के माध्यम से हम इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यदि 7 अंकों की संख्या 5 6 एक्स 5 2 72 से डिविजिबल है, कितना 72 से विभाज्य है, तो x का मान बताना है। तो मैं आपसे बोला अगर कोई नंबर 72 से विभाज्य है तो वो 9 से भी घटेगा और किससे डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा। 9 का रूल आपको पता है, या तो आप सम ऑफ ऑड प्लेस, 9 का रूल कहता है सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ क्या, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो जो नंबर n होगा बड़ा सा वो भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पे सवाल को कर सकते हैं, जैसा कि आप जब जोड़िएगा 5 6 11 11 5 कितना हो जाएगा 16 और 6 कितना हो जाएगा 22 22 और 7 29 29 और प्लस 29। अब देखिए 9 के करीबी ऐसा कौन सा नंबर है जो 29 के नज़दीक हो, तो आप बताएं वो 36 होगा। क्या होगा 36। तो आप समझिए कि जैसे कि 29 और प्लस एक्स बराबर कितना है 36, तो एक्स का मान यहाँ पे कितना होगा, तो अब तुरंत बता पाएंगे कितना होगा 7। यदि यहाँ पर एक्स का मान 7 हो, यदि यहाँ पर एक्स का मान कितना हो 7 हो, तो ये जो नंबर है पूरी तरह से 72 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर कितना हो गया 7। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो चलिए कुछ और सवालों की और बात करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यदि 6 अंकों की संख्या 4x 4y 9 6 संख्या 88 से विभाज्य है तो x प्लस 2y का मान क्या होगा। ये कुछ अच्छा सवाल है, इससे तो देखते हैं सवाल कैसे कर पाएंगे हम। जैसे कि 4x 4y 9 6 88 से डिविजिबल है, तो मैं आपसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गया ना, कितना वेरिएबल आ गया 2 वेरिएबल, जिसके कारण से सवाल में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन आप सवाल को 30-40 सेकंड के अंदर कर पाएंगे। तो आप जैसे समझिए अगर वो 88 से डिविजिबल है तो वो जो नंबर है 11 से और 8 से दोनों से डिविजिबल होगा। 8 का डिविजिबिलिटी ये कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे y का अलग अलग मान यहाँ पे रख के चेक किया गया है। जैसे जब 0 रखा गया तो कितना आया 96, तो बिल्कुल 8 से कट रहा है, कितना बार में 12 बार में। अगर आप जैसे 1 रखें, कितना रखें, जैसे आप यहाँ पे क्या रख दिए 1, तो 196 ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर आपने चेक किया 2, तो यहाँ से आप पता कर पाएँ कि 1 2 4 6 8 इस प्रकार के जितने भी नंबर है वो 8 से डिविजिबल हैं। अब चेक करना होगा आपको कि अब जैसे कि पहले तो ये बात आ गई। अब 8 का तो हो गया, अब 11 का बात करते हैं। सम ऑफ ऑड प्लस, तो 4 प्लस 4 प्लस 9 और यहाँ से कितना होगा x प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा ये 6, प्लस कितना हो जाएगा ये 6। तो यहाँ से कितना मिला आपको 17 और यहाँ से कितना मिल गया आपको x प्लस वाई प्लस का 6। जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जैसे कि इसका डिफरेंस जो है कितना आना चाहिए 0 या फिर 11। तो आप जब घटाएंगे यहाँ पे इसको तो आपको कितना मिलेगा x प्लस वाई का मान कितना मिला 11 मिला। और y का मान यहाँ पे आप इतने सारा वैल्यू आप निकाल पाए हैं। तो जैसे कि 0 हो गया, एक नहीं हो सकता है, 2 4 6 8। तो इस तरीके से आप समझिए जैसे कि y का मान आप कई सारा निकाल चुके हैं और x प्लस वाई का मान यहाँ पे कितना दिया गया है, जैसे कि x प्लस वाई का मान कितना दिया गया है 11। तो जैसे कि अगर आप y का मान 0 है तो x का मान क्या बता पाएंगे 11 होगा। अगर y का मान 2 है तो x का मान कितना होगा 9 होगा। उसी तरीके से अगर y का मान 4 है तो x का मान कितना होगा 7 होगा। तो इस तरीके से आप अब समझिए, इस तरीके से आपको पूरा x का और y का मान निकल गया। लेकिन आपको निकालना है क्या x प्लस 2y। तो आप छोटा सा बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको x प्लस 2y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है x प्लस 2y का मान निकालना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे निकालेंगे तो 2 का गुना 2 और प्लस का 9 कितना हो गया 9 4 13, उसके 4 दूनी 8 और 7 कितना हो गया 15। तो इस तरीके से आपका x प्लस 2y का मान कई सारा आ गया। तो आप ऑप्शन से चेक करेंगे कि
इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ भी 13 है और यहाँ भी क्या है 13, तो 13 इस सवाल का सही उत्तर होगा। थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी आपका पेपर का ही पूछा हुआ सवाल था। चलिए कुछ और सवालों के देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यदि 8 अंकों की संख्या 7 8 9 x 5 3 1 y संख्या 72 से विभाज्य है तो 5x माइनस 3y का मान क्या होगा। तो हमें x और y का मान निकालने के बाद ही पता चल पाएगा। अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से और 8 से विभाज्य होगी। अब यहाँ से आप समझ पाएंगे, जैसे कि 8, जैसे कि अगर लास्ट का 3 डिजिट क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे 3 1 और कितना y है। y से विभाज्य होने के लिए, जैसे कि 8 से विभाज्य होने के लिए y का यहाँ पे कौन कौन सा मान पॉसिबल है। जब आप एक रखेंगे तो कितना हो जाए 311, तो आप डिवाइड कीजिएगा तो 8 दिया का 24 और 7 और 1 कितना हो 71, जो कि 8 से नहीं कटेगा। अगर इसका मान हम रख दे 2, क्या रख दे 2, तो आ जाए 72 और 8 से 9 बार में 72 ये कर जाना है। मतलब कि जो नंबर होगा वो क्या होगा 3 1 2। आप इसको 8 से भागा लगा के देखिए, 8 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। जैसे कैसे 8 दिया 24 और 6 एक सेकेंड 7 और 2 कितना हो गया 72, ये 8 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से y का मान क्या हो गया आपका 2, y का मान कितना हो गया 2। अब जैसे कि 9 का अगर डिवीजन चेक करना है तो सम ऑफ डिविड कर लेते हैं, भी कैंसिल कर लेते हैं। जैसे 9 आपस में कैंसिल आउट हो गया, 8 और 9 कट गया, तो आप समझ पाएंगे। तो 8 और 1 9 कट गया, क्या बचेगा और 7 5 12 और 3 कितना हो गया 15। 15 में अब देखिए 15 का मतलब क्या है 9 और प्लस कितना 6, फिर 9 कैंसिल आउट हो गया है ना, और क्या मिला आपको 6। अब 6 यहाँ से, अब 2 समझिए यहाँ से, तो 6 और प्लस का 2 कितना हो गया 8, 6 और प्लस का 2 कितना हो गया 8। तो और कितना बचा, तो आप बोलेंगे 9 बनने के लिए सर इसमें एक और चाहिए, क्या चाहिए। तो इस तरीके से x का मान कितना आ गया 1 और y का मान कितना आ गया 2। तो अब जो सवाल आपसे पूछा गया है 5x माइनस 3y, तो 5 गुना 1, 5 गुना क्या हो गया 1 और 3 गुना 2, तो 5 माइनस 6 का मान कितना आएगा माइनस का 1, और यह आपका सही आंसर है। तो चलिए कुछ और सवालों को हम करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यदि 9 अंकों की संख्या, यदि 9 अंकों की संख्या 3 2 1 4 1 1 5 y2 संख्या 88 से विभाज्य है तो y के न्यूनतम, मतलब कि y का जो सबसे कम मान होना चाहिए के लिए 4x माइनस वाई का मान क्या होगा। जैसे अगर कोई संख्या 88 से विभाजित तो वो संख्या 8 से और 11 से जरूर विभाजित होगी। तो इस तरीके से आप समझिए कैसे कर पाएंगे। पहले निकालते हैं कि पहले हम यहाँ पर ये निकालने का प्रयास करेंगे कि y का यहाँ पर कितना सारा मान संभव है। जिस संख्या क्या बोला गया अंतिम का लास्ट 3 डिजिट कितना है 5y2। तो अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से जब आप 0 बिठाएंगे तो वो नहीं 8 से डिविजिबल ये नहीं होगा। 1 बिठाएंगे तो हो जाएगा कैसे 512, क्या बनेगा नंबर 512। जब आप इसको 8 से भाग करेंगे तो ये 8 से कितना बार में कटेगा लगभग 8 6 कितना हो गया ये 48 और 3 बचेगा 3 2 कितना 32। तो 8 से 4 बार में 64 बार में कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप समझिए कि y का मान कितना हो गया 1, y का मान कितना हो गया 1। अब देखिए अब 11 का रूल चेक करना है तो चलिए सम ऑफ 4 प्लस करते हैं 3 प्लस x प्लस का 1 प्लस का 5 और प्लस का कितना 2 और बाकी जो बचे उसको ऐड करते हैं तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, सॉरी यहाँ से आपको कितना मिला 11 प्लस x और यहाँ से कितना मिला 8। तो अब इन दोनों का डिफरेंस है क्या, कितना आना चाहिए 11। तो आप समय 11 कैसे आ पाएगा, x का क्या मान रखने पर 11 आएगा। तो क्या मान रखने पर 11 आएगा 11, 8 रखने पर 11 आएगा। कैसे आप समझिए, जैसे कि 11 प्लस का कितना आप इसमें ऐड करें किसका जो और सॉरी जैसे कि तो यहाँ पे 11 में क्या जोड़ने पर और 8 घटाने पर उसका जो मान 11 आना चाहिए तो 8 जोड़ने पर आएगा। कितना जोड़ने पर 8, कैसे 11 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा ये 19। जब आप 19 में 8 माइनस करेंगे कितना आ गया 11, ये आ गया कि नहीं 11। तो आप समझिए x का मान कितना आएगा 8। जब x का मान 8
और y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो अब सवाल को आप कर सकते हैं 4x माइनस वाई, 4 गुना 8 माइनस 1, तो 32, और में 1 चला कितना बचेगा, 31, और ये सवाल का हमको क्या होगा, उत्तर होगा। तो देखिए और भी सवाल थे लेकिन मैंने इतने ही सवाल लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, ये कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। अब देखिए, अब सवाल को टाइप करके लिख कर, जैसे कि उस तरीके से काफ़ी वक्त लग जाता है, और मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ, तो उस तरीके से ज़्यादा वक्त देना भी मतलब क्या, मैं आप मेरी बातों को आप समझ सकते हैं। तो मैं उससे उसके जब ये करता हूँ कि मैं अपनी नोट्स कॉपी में कुछ सवालों को लिख लेता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, मैं आपके लिए वीडियो इस तरीके से बना देता हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी आसानी पड़ती है। तो आप मेरी बातों को समझेंगे और मेहनत करते रहेंगे, और मेहनत ही करना है, जल्दी जल्दी नौकरी लेना है सबको, है ना। तो चलिए, मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा, और अच्छा लगे तो इसको वीडियो को शेयर कीजिए, और अपने फैमिली का ख्याल रखिए, अपने माँ पिताजी का ख्याल रखिए। चलिए, बाय। जय हिंद, जय भारत।